अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने शिद्दत से चाहा था यूपीएससी को, और जिस दिन दिल्ली में मैंने पैर रखा था उसी दिन मेरे दिमाग में क्लियर था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा। इस मेंटालिटी के साथ, सी होप्स वी कैन डू, हम ड्रीम्स देख सकते हैं, रिजल्ट क्या आना है वो अपने हाथ में नहीं है। तो जब प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर दिमाग में आता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, टेल मी वन थिंग, वो आपके हाथ में है क्या? इज दैट इन आवर हैंड? रिजल्ट क्या होगा? नो। व्हाट इज इन आवर हैंड? वर्किंग, गिविंग योर 100% फॉर दिस एग्जाम एंड विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, दैट इज इन माई हैंड। आई विल डू इट। और अगर इतनी शिद्दत से मेहनत की है 100% देके और फिर भी एग्जाम नहीं होता, बिलीव मी, यू वॉन्ट बी डिससेटिस्फाइड, you won't be demotivated, you will feel I gave my 100%, आगे उसकी मर्जी। ये एटीट्यूड के साथ रहना है इस एग्जाम में। मेरी बातें थोड़ी मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 9 पेपर होते हैं, इंटरव्यू इतने मिनट का होता है। नो, दैट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन इंटरनेट। व्हाट आई वांट टू फोकस इज व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट्स टू एंटर इनटू दिस फील्ड। इस चक्रव्यूह में उतरने से पहले कौन सी तैयारी आपको करके उतरनी है। And the very first and most important is confidence. मुझे याद है मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था who was a doctor, वो प्रिपरेशन कर रहा था। जब भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था ना, he was always ready to answer। कोई भी, irrespective of the subject, irrespective of the faculty, आंसर उसके पास रेडी था। And my friends are, भाई he is so talented, so intelligent, हमसे कैसे हो पाएगा? आई मीन लाइक, वाई डू यू जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन हिज ओन पैरामीटर? यूपीएससी में एक वैकेंसी नहीं है, देयर आर 1000 वैकेंसीज। अगर वो एक भी लेगा तो 999 है हमारे लिए। वाई टू थिंक अबाउट दैट वन सीट? एंड ही कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ दैट ईयर, इवन 2018 वाला भी। सो अंडरस्टैंड दिस, इट्स नॉट अबाउट योर इंटेलिजेंस, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, it's about how well you can express the things. So अगर मेंस में क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, फैक्ट्स लिख के आ जाओगे, you will feel that you won't get selected in exam, because it's about understanding. You have to connect the links. करंट अफेयर्स में अगर कुछ पूछा है तो उसको बेसिक्स के साथ आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर ज्योग्राफी में कुछ पूछा है तो हिस्ट्री के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री में कुछ पूछा है तो इसको इकोनॉमिक्स के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स यू नीड टू लर्न इन यूपीएससी। बट इन सारी चीजों के लिए, वेदर यू अपियर फॉर प्रीलिम्स, वेदर यू अपियर फॉर मेंस, और वेदर यू अपियर फॉर इंटरव्यू, वन थिंग इज वेरी मच नीडेड, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। और कहां टूटता है ये कॉन्फिडेंस? इफ आई एम रीडिंग करंट अफेयर्स फॉर विजन आईएएस और मेरा दोस्त इनसाइट लेके बैठा है, तब मेरे में इनसिक्योरिटी आ गई, यार ये इनसाइट पढ़ रहा है, मैं विजन कर रहा हूं, कहीं छूट गया तो। आपने इनसाइट स्टार्ट किया, फिर कोई नेक्स्ट आईएएस का लेके आ गया, यू विल फील लाइक यार नेक्स्ट आईएएस करना पड़ेगा। उसने नेक्स्ट आईएएस, आपने नेक्स्ट कोई वाजीराम लेके आ गया, कहां पे भटकेंगे? यू हैव टू स्टिक टू वन रिसोर्स, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस सेम है, हर एक क्लासेस का मटेरियल सेम है। डिफरेंस कहां आता है कि 10 बुक लोग एक बार पढ़ते हैं, एक बुक आप 10 बार पढ़ रहे हैं। मुझे याद है जब मैं ये 1 घंटे में वाजीराम का करंट अफेयर्स पढ़ता था, वहां पे बैठ के एवरीबडी वॉज विथ विजन आईएएस करंट अफेयर्स, बट आई वॉज वेरी मच क्लियर कि विजन के करंट अफेयर से दे कैन क्लियर द प्रीलिम्स, बट मेंस का कंटेंट नहीं मिलेगा। जो मैं पढ़ रहा था दैट वाज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर मेंस, एंड आई कंटिन्यूड दिस वाजीराम विदाउट गेटिंग अफेक्टेड व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। कोचिंग में भी ये सेम होगा, योर क्लासमेट्स विल बी डूइंग समथिंग, यू विल बी डूइंग समथिंग। जब लोग ने लक्ष्मीकांत नहीं किया, आई डिडंट डू लक्ष्मीकांत, आई डिडंट रीड योजना, आई डिडंट रीड कुरुक्षेत्र, बट आई वाज सो श्योर अबाउट माई माइंड कि इसकी जरूरत नहीं है। योजना में करते क्या है, किसी एक टॉपिक के जितने भी करंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, उसको बना के एक पूरा मैगजीन बना दिया। व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, व्हेन यू आर वाचिंग द राज्यसभा टीवी, व्हेन यू आर रीडिंग द मंथली मैगजीन्स, जो सारी करंट अफेयर्स को ही कवर कर रहा है, तो उसी चीजों को उन्होंने सेग्रीगेट करके अलग दिया है। अब उसमें आप 3 घंटे अलग से वेस्ट करो, उससे बेटर है कि वो 3 घंटे उसी चीजों पे डालो जहां पे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। So with minimum material,
minimum required material, you have to give your optimum output. मल्टीपल रिसोर्सेज ले जाने का कोई मतलब नहीं है. यू विल बी कंफ्यूज. एंड जो फर्स्ट टाइमर थे उनके लिए बोल रहा हूं कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट योर बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड होता है. क्या होता है, ज्यादा पढ़ के जाते हैं ना जब मेंस में, ये लिखूं वो लिखूं ये लिखूं, उसी में कंफ्यूज. उसमें आता ही बहुत लिमिटेड है, लिखना भी लिमिटेड ही है. राइट? सो इट्स अबाउट योर लिमिटेड नॉलेज विथ मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग. अगर किसी चीज को आप समझते हैं तो उसको अच्छी तरह से सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए समझ लीजिए. दैट्स ऑल. मैंने जब यूपीएससी के बेस पे जीपीएससी का एग्जाम दिया, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 1, तो मैंने कोई जीपीएससी के लिए अलग प्रिपरेशन नहीं किया था. जो यूपीएससी का प्रिपरेशन था उसी के दम पे जीपीएससी का एग्जाम दिया. लेकिन सिलेबस कितना टारगेट किया, जो दोनों में कॉमन था. उस कॉमन सिलेबस के बेस पे मैं गुजरात में ऑल गुजरात रैंक 34 ला पाया. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट I did my entire preparation in English from scratch to the end in Vajiram, which is English medium institution. I wrote my mains in Gujarati, entire mains, with Gujarati literature as an optional subject, for which I didn't prepare in Delhi. See the level of uncertainties. But that was well designed according to my strength and my weaknesses. I knew कि मेरा स्कूलिंग गुजराती मीडियम में हुआ है. द वे आई कैन एक्सप्रेस इन गुजराती आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन इंग्लिश. एंड यूपीएससी मेंस इज ऑल अबाउट एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल, इन विच यू हैव टू राइट योर ओन थॉट्स. व्हाई शुड नॉट आई ज्वाइन गुजराती मीडियम? प्रिपरेशन इंग्लिश में था, लेकिन वो किस लिए था? टू अंडरस्टैंड समथिंग. वंस यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, यू कैन रिप्रेजेंट इन इंग्लिश एज वेल, गुजराती एज वेल, हिंदी एज वेल. सो मीडियम का तो कोई क्वेश्चन यूपीएससी में कहीं पे भी नहीं आता है. बिलीव मी, इफ यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स वेल, यू कैन रिप्रेजेंट इन एनी लैंग्वेज. एंड यूपीएससी डोंट सी योर फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इन द लैंग्वेज, इट सीज योर क्लैरिटी एंड द वे यू एक्सप्रेस द थॉट्स. सो नेवर एवर बी कंफ्यूज अबाउट योर मीडियम ऑफ एग्जाम. चूज द मीडियम जहां पे आपको लगता है कि आप अपना 100% दे सकता है. और अगर फिर भी कंफ्यूजन है, take a essay topic, write down one essay in Marathi or Hindi or whichever language you are confused with, and write the same topic in English. Get it evaluated by yourself only and see where you have given your 100% and optimum output. That is your language which you can choose for the mains. That's all. यूपीएससी में इंटरव्यू इंग्लिश में दे या हिंदी में दे, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते उसी लैंग्वेज में देना है. That's all. सर कितने घंटे पढ़े? 1 टेस्ट. रात को जब सोने जाते हो अपने आप से पूछो कि आज के दिन में कितना टाइम वेस्ट किया. वो वेस्ट होता टाइम जब कम होता दिखे, समझ लेना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. नेवर एवर गो विद द क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स. 2 चैप्टर खत्म करने, 5 चैप्टर खत्म करने, 15 घंटे पढ़ना है. नो, इट्स वेरी मैकेनिकल. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स. एंड वन वेरी वेरी क्लियर थिंग विच the classmates of mine have done the mistake, never go for any shortcut. It will never help you in UPSC. लोग क्या करेंगे? मंथली मैगजीन पढ़ेंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, और फिर लास्ट 2 महीने में दे विल टेक 365. जब पढ़ा है और उसी में से वो मटेरियल बना है, तो जो चीजें पढ़ी है उसी को बार बार रिवाइज करने का क्यों हम नहीं सोचते? When you will read one thing for 5 times, 6 times, believe me, you will get the thorough understanding of that particular topic. But अगर सेम टॉपिक को आप किसी और बुक में से पढ़ेंगे ना, you will have to start from the scratch. क्योंकि माइंड की मेमोरी जो जिस हिसाब से काम करती है, आपको उस हिसाब से काम लेना है उसके पास से. I have never asked any senior about, सर इसके लिए कौन सी बुक पढ़े, इसके लिए क्या करें. हाँ, अगर कहीं डीमोटिवेट होते हैं, कहीं आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, कहीं आपके नेगेटिव मार्क्स कम ज्यादा हो रहे हैं या फिर प्रीलिम्स में आपका स्कोर कम है, यू कैन डेफिनेटली आस्क देम कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है. बट रिक्वायरमेंट हमारी अलग है, तो जरूरतें हमारी अलग है, तो सोर्सेज भी हमारे अलग होंगे. तो मुझे जब लगा, एंड मेरी पूरी प्रिपरेशन मेंस एंड इंटरव्यू ओरिएंटेड ही थी, प्रीलिम्स के ओरिएंटेड मैंने कुछ नहीं पढ़ा. आई नेवर रेड इंडिया ईयरबुक एज वेल, क्योंकि पता है इंडिया ईयरबुक में होता क्या है? करंट अफेयर्स का अपडेशन.
When you're reading current affairs monthly magazine, जो लोग हर जगह से उठा के बनाते हैं, why to waste your time and energy on something which is a repetition of the same thing? So you have to be very smart in your approach. And one thing, अगर सिविल सर्विस में जाना है और इस गेम में टिकना है, तो आपका जो इंस्पिरेशन होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम विद इन. आपको IAS IPS क्यों बनना है? दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन. और जब भी डीमोटिवेशन जैसा लगे, जब भी लगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. अगर कन्विक्शन स्ट्रांग होगा क्यों बनना है, यू विल बी एबल टू स्टे इन दिस गेम. लेकिन अगर पैसों के लिए जाना है, मटीरियलिस्टिक गोल्स लेके जाना है, बिलीव मी, UPSC checks our presentation, but God checks our intention. This is very much clear, which I have felt, which I have seen. With what intentions you want to enter into service matters a lot. If you feel for the downtrodden, if you feel that you want to work for the nation, if you feel that you want to give something to the society, then only come into this service. If you want to make money, join some corporation. So with clear intentions, with clear inspiration, you have to enter into this game, and with lots of confidence. Don't take certificate from others. आज तक लाइफ में हमने यही किया है. अगर किसी मैरिज में भी एकदम बन ठन के गए हैं, लेकिन जब तक सामने वाला मुझे नहीं बोलता डूड यू लुक गुड टुडे, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता. Isn't it? We want certificate from others. No. या अगर कोई मुझे आके बोल देता है कि भाई 3, 4 साल 5 साल तो लग ही जाएंगे, तेरे बस की चीज नहीं है, अगेन मैं सोचने बैठ जाता हूं. कुछ लोग तो, मेरे गुजरात में तो ये कल्चर है, यहां पे ये कल्चर है नहीं पता, लेकिन सम पीपल थिंक पहले MPSC कर लो, पहले क्लास 3 क्लास 2 कर लो, फिर UPSC के बारे में सोचो. ऐसा है यहां पे? यस और नो? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि MPSC जो है, जो क्लास 3 क्लास 2 एग्जाम्स है, उसकी रिक्वायरमेंट UPSC की रिक्वायरमेंट से कंप्लीटली अलग है. अगर MPSC ये पूछता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां बना है या किसने बनाया है, उसमें कितना kg गोल्ड यूज हुआ है, या उसका आर्किटेक्ट कौन था, UPSC विल आस्क स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होना चाहिए या ना होना चाहिए. These people will ask you पानीपत का फर्स्ट बैटल कहां पे हुआ था, सेकंड कहां पे हुआ था, थर्ड कहां पे हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, कहां से आए थे. UPSC will ask you सारे बैटल्स पानीपत में ही क्यों हुए थे. So UPSC is never about where, when and what. It's about how and why. So जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें आपके आसपास आ रही है, ask the question why and ask the question how. Without getting biased. One thing is very much needed for this service is your critical attitude toward everything without getting influence from anyone and anything. You are not supposed to get influenced by any ideology. You are not supposed to get influenced by any one person. One thing is your guiding torch throughout this exam and throughout your life should be the Constitution of India and the philosophy of the Constitution of India. No party philosophy required. So अगर कोई चीज हो रही है, I have only one thing to do: check the merits, check the demerits, propose the solution. If there is a demonetization, what will be the advantage, what will be the disadvantage, what could have been done, and what should be done. That's all. Being an IAS or IPS, you have to do the same. But again, मैंने जो बोला कि बन के जो करना है उसकी ट्रेनिंग आपकी अभी से स्टार्ट हो गई है. किसी व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में आके या किसी विचारधारा के इन्फ्लुएंस में आगे अगर आपने ये एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड इन दिस एग्जाम. UPSC हैज इट्स ओन चेक्स एंड बैलेंसेस. प्रीलिम्स खत्म कर लिया, मेंस में फिर से होगा, मेंस निकाल दिया, इंटरव्यू में फिर से होगा. देयर आर 3 स्टेप्स इसीलिए रखे गए ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स आ पाए. एंड इफ यू हैव एनी रिजर्वेशन इन योर माइंड कि अगर मैंने
मराठी मीडियम में रह के पढ़ाई की है, या मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या मेरी एज ज़्यादा हो गई है, या मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, उसके साथ में कैसे एग्जाम करूँ, हर एक प्रॉब्लम के लिए वी हैव द सॉल्यूशंस एंड वी हैव द एग्जांपल्स जिन्होंने अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन की है। ऑल इंडिया रैंक 2 अनु कुमारी मैडम 1.5 साल 2 साल के लिए अपने 2.5 साल के बच्चे को अपने से दूर रख के प्रिपरेशन किए एट द एज ऑफ 31 एंड शी कुड बिकम द IAS। या यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ उमुल खैर कि जिसको 8वीं क्लास में घर से निकाल दिया ये बोल के कि हमारे घर में बच्चियां 8वीं से ज्यादा नहीं पढ़ती, और उसी झोपड़पट्टी में रह के उसने पढ़ाई की, बच्चों को ट्यूशंस दिया, 3 दिन 4 साल पुरानी रोटियां खाई, और उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में से PhD करके फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC में ऑल इंडिया रैंक 400 समथिंग लेके आज शी इज डूइंग IRTS की ट्रेनिंग। एंड विद द जेनेटिकल डिसऑर्डर की उसके जो बोन डेंसिटी वो काफी कम है, तो आज तक 16 से 17 तो उनके ऑपरेशंस हो चुके हैं। डू वी हैव एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस लाइक दिस? कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, या घर से निकाल दिया गया हो, या खुद मजदूरी करके पढ़ना है? नो। देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? ऑल प्रॉब्लम्स आर हियर। अगर मैंने ये सोचा होता कि अब एक्सीडेंट हो गया, मेरे से नहीं लिखा जाता, नहीं लिख पाता मैं। मुझे किसी ने पूछ लिया कि सफीन हसन के अचीवमेंट्स इतने हैं, इतना सब कुछ मतलब पा लिया है, व्हाट इज द फेल्योर इन योर लाइफ? एंड आई सेड देयर इज नो फेल्योर इन माई लाइफ, देयर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ। इफ यू वांट टू मेक इट सक्सेस और फेल्योर, इट्स इन योर माइंड। अगर किसी चीज आपके साथ कुछ हुआ, उसमें से सीख के आगे बढ़ने का एटीट्यूड आपके पास होगा, UPSC इज ऑल योर्स। सो वही चीज जो कहावत है, डिजर्व बिफोर यू डिजायर। इफ यू वांट टू बी इन सिविल सर्विस, यू हैव टू डिजर्व फॉर दैट। इफ यू वांट कि आपके घर में फॉर्च्यूनर हो, तो पहले फॉर्च्यूनर रखने की जगह होनी चाहिए, इन सिंपल वर्ड्स, राइट? सो इफ यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज, यू हैव टू डेवलप दैट माइंडसेट। मेरा अगर UPSC का इंटरव्यू आपको पढ़ना हो, तो इट्स अवेलेबल ऑन माई फेसबुक में, मेरा फेसबुक अकाउंट पे थोड़ा स्क्रॉल करके अगर जाओगे, इट्स सफीन हसन, SAFIN उसमें अगर आप नीचे जाओगे, यू विल फाइंड द PDF जिसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए और उसके क्या आंसर मैंने दिए, एवरीथिंग आई हैव रिटन डाउन। आई वाज आस्क्ड अबाउट इस्लाम, casteism in Islam, why it is still persistent in Islam, why there is a university called Aligarh Muslim University and another is Banaras Hindu University, what is the relevance of madrasa system, what is fatwa, everything from Islam. Not because they want to do something, some bias with me or something like that. They just want to check कि अगर इस इंसान को हम IAS या IPS के पोस्ट पे बिठाते हैं, whether he will treat the person as a citizen of India or member of any one particular community. And that's why I could score 204 in UPSC interview. Because I could satisfy them. And this is not because I could score, this is the requirement of this job. अगर आपको लगता है कि बीइंग मुस्लिम आपके साथ कुछ डिस्टिंग्विश बिहेवियर किया जाता है, मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया, मेरा एक इंटरव्यू है जिंदगी विथ रीचा में, जो अंसार भाई का काफी वायरल हुआ था। सेम रीचा अनिरुद्ध ऑल्सो टुक माई इंटरव्यू। शी आस्क्ड मी दिस कि व्हेन यू बिलोंग टू गुजरात एंड व्हेन यू आर एन IPS ऑफिसर, कहीं ना कहीं दिमाग में 2002 आता है, और उसके बाद आपको कहीं लगा कि बीइंग अ मुस्लिम आपके साथ कहीं पे कोई भेदभाव हुआ है या कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? एंड आई सिंपली सेड नो, आई नेवर फेल्ट लाइक दैट, बिकॉज मेरे दिमाग में कहीं पे डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इट्स ऑलवेज हियर। इफ आई ट्रीट पीपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन द रिलीजन और द कास्ट, आई विल सी हाउ पीपल बिहेव विथ मी फ्रॉम दैट एंगल ओनली. But if I am treating everyone equally, if I have no bias in my mind, I will not see biasness or this kind of discrimination anywhere. If you want to enter into this service, this is the first and foremost requirement that you have the secular outlook, secular thinking, and thinking as per the Constitution of India. That's all. So जो मैं deserve before you desire की बात कर रहा हूँ, वो यहीं से शुरू होती है. एक IPS और IAS बनने के बाद आपको जो चीजें करनी है वो आपको यहीं से इम्बाइब करना स्टार्ट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट गो टू ईच एंड एवरीवन एंड आस्क इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं. यू हैव द इंटरनेट, फाइंड योर क्वेश्चंस एंड फाइंड योर आंसर्स बाय योरसेल्फ. When you will become an IAS, tell me one thing, कलेक्टर का चार्ज मिला आपको, कोई क्वेश्चन आया, you will go to 10 people and ask इसमें क्या करना चाहिए. No, you have to take the decision and act on that.
बीइंग एन आईपीएस आपको कहीं पे मोब हैंडल करने जाना है, यू कैन नॉट आस्क योर सबऑर्डिनेट्स योर कांस्टेबल भाई इसमें क्या करूं. यू हैव टू टेक डिसीजन. दैट डिसीजन मेकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूं, डीडी बासु पढ़ूं, सुभाष कश्यप पढ़ूं या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ूं, यू हैव टू डिसाइड बाय योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. मैं द हिंदू पढ़ूं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूं, मुझे जो चीजें ज्यादा समझ में आती है, रीड दैट थिंग. न्यूज तो सेम ही है, राइट? मुझे जो चीजें समझ में आती है और यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है, ये दोनों चीजें मुझे ध्यान में रखनी है. सो विद दिस 50 minutes ऑफ कथा, I will take 5 to 6 questions from your side, but last but not the least जो मुझे बताना है, and not for UPSC, GPSC, for the entire life, कि जितने भी कंप्लेंट्स आपकी लाइफ में है, मैं यहाँ से आता हूँ, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, मैं वो करता हूँ, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, ये सारे हमने अपने आप को दिए हुए एक्सक्यूजेस है. यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय योर सेल्फ. अगर इंग्लिश नहीं आता है, आई कैन स्टार्ट विद द 5th स्टैंडर्ड बुक, और 5th स्टैंडर्ड बुक से भी शुरुआत करने में अगर मुझे अपना ईगो बीच में आ रहा है, देन आई कैन नॉट लर्न इट एट एनी स्टेज ऑफ माई लाइफ. स्टार्ट विद द 5th स्टैंडर्ड बुक, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. अगर बोलने में शर्म आती है, अपने मोहल्ले के किसी 3-4 बच्चों को जो 1st 2nd स्टैंडर्ड में, उनको उठाओ और उनके साथ बातें करो. उनको वैसे भी समझ में नहीं आ और अपने को वैसे भी पता है अपन क्या बोल रहे हैं. गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर वहां पे भी अगर ईगो बीच में आ रहा है, स्टार्ट डूइंग लाइक दिस. स्टार्ट स्पीकिंग. मैं 11th-12th में था, मुझे पता था मेरा इंग्लिश कैसा है, फिर भी आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है. अगर किसी मूवी में इंग्लिश डायलॉग सुन लिया, पूरा दिन मेरे दिन मतलब जहां पे भी कोई भी बात करूंगा, मैं वहां पे वो डायलॉग घुसाऊंगा. दिस एटीट्यूड शुड बी देयर. अगर आज हिस्ट्री में से या एनसीईआरटी से 5 ऐसी चीजें आपने नहीं सीखी है, ट्राई टू थिंक अपॉन दैट, ट्राई टू पॉन्डर ओवर दैट. ये मराठा साम्राज्य वाली जो नोट्स दी थी, ट्राई टू मेक द समरी आउट ऑफ इट, कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर टिकना है तो क्या क्या जरूरी है, किसी एम्पायर को अगर बनना है तो क्या क्या जरूरी है, कहां पे उन्होंने मिस्टेक की. They should have focused on the consolidation rather than expansion. They focused on the expansion rather than consolidation, and that is where they made the mistake. Till the time of Akbar, it was same, but later on, that consolidation comes into picture. UPSC में भी same है. Consolidate what you have read and then go for the expansion. अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसको कंसोलिडेट करोगे, इसमें से क्या निकला, देन गो फॉर द बिपिन चंद्रा एडवांस बुक्स. गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर आपको भी आपका यूपीएससी का एम्पायर मजबूत बनाना है, देन गो फॉर द कंसोलिडेशन फर्स्ट एंड देन गो फॉर द एक्सपांशन. तो लाइफ में जो मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बात कर रहा था, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगा. यू हैव टू पुट ऑल योर कंप्लेंट्स असाइड, स्टार्ट प्रिपरेशन. क्योंकि आज तक दुनिया ये मानती थी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया. आज भी दुनिया जब ये मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया. आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी, जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था. आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में. और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. आज भी दुनिया अगर यह मानती है कि हम कम एज, ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन, जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं. अगर आप ये मानते हैं कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है. अगर आज तक दुनिया ये मानती थी कि हम सिर्फ धरती पे रहने के लिए बने हैं, हमारे सामने नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्र पे जाके आए. आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, ये जानने का टाइम शुरू होता है अब. थैंक यू सो मच.